नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन आज मुनाफा वसूली के साथ इस हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 74 अंकों की गिरावट पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट इस समय डे लो पर आ चुका है बाजार। अगर आप भारतीय बाजारों में निफ्टी बैंक का हाल देखेंगे तो वो भी 240 अंक नीचे है। दबाव कायम है। 250 अंकों की गिरावट मिड कैप्स में भी देखने को मिल रही है। इसीलिए अब हल्के से ही सही, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या आज आपको ज्यादा दिखाई देगी बढ़ने वालों की तुलना में। यूपीएल एक स्टॉक था जो फ्राइडे को भी टूट रहा था, आज 2.5% का नुकसान। दूसरी तरफ डीवीज, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया, तो एफएमसीजी जैसी कंपनियां हैं जहां पर आज फिर सेल साइड की पोजीशंस आई हैं और साथ ही साथ आईटी स्टॉक्स में भी दबाव बनता दिखाई दिया है। ओवरऑल आपके लिए ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स लेकर आते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के, तो एक अंदाजा लगेगा कि क्या रणनीति लार्जली मार्केट में लोगों ने अपनाई है। मुनाफा वसूली का दबाव तो बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकर आइएगा प्लीज वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स। एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एचयूएल और टीसीएस, ये इनफैक्ट वो स्टॉक्स हैं जो बाजार पर इस समय डाल रहे हैं दबाव। अगर सहारा मिला है वो आईसीआईसीआई बैंक, हल्का सा सपोर्ट रिलायंस और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स की तरफ से। भारतीय एयरटेल भी तेजी में ही है। अब हमारे साथ 3 जानकार जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। मुकाबला वैसे पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच है। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदेड़, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल, तीनों ने अच्छे रिटर्न्स कमाकर आपको दिए थे जब भी इन्होंने भाग लिया है खिलाड़ी नंबर 1 में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, पहले इन्हीं से समझ लेते हैं, फिर ट्रेड्स में आएंगे। पंकज बताइए अप्रोच क्या है, क्योंकि कुछ कंसोलिडेशन फिर देखने लगा है बाजार में। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी और निफ्टी का सवाल है कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो डे लोस पे चल रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर कल का जो लो रहेगा वो काफी क्रूशियल है, दैट इज 48,000 की लेवल्स। और ऑप्शन डेटा भी काफी लाउड है कि 48,000 पे एक टग ऑफ वॉर दिख रहा है, बट डाउन द लाइन 48,100 एंड 400 500 के ऊपर काफी तादाद में कॉल राइटर्स दिख रहे हैं वहां पे। तो कोई भी जंप जो मार्केट के अंदर देखने मिलेगी उसके अंदर थोड़ा मुनाफा वसूली का जोर कायम रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। का सिलसिला जारी रह सकता है। रत्नेश, आपकी क्या रणनीति रहेगी इस मार्केट में? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, डेफिनेटली इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। अब चूंकि हम रिजल्ट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा बजट सेशन भी आने वाला, तो इसलिए थोड़ा सा बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हाई लेवल पे जरूर प्रेशर देखने को मिलेगा हेवी वेट स्टॉक से इंडेक्स में बात करें तो, पर अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है कि कहीं ना कुछ सिलेक्टेड मिड कैप चल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से बाजार में। अगर लेवल की देखें तो 21,500 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। ये तोड़ेगा तो कंटिन्यू प्रेशर और इंडाइसेस में देखने को मिल सकता है जो 21,350 21,300 तक ला सकता है। ऊपर में अगर हम सप्लाई देखें तो 21,800 का बना हुआ रहेगा जब तक अभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा हाई लेवल पे प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टिव स्टॉक की अप्रोच रखना चाहिए बाजार में मेरे हिसाब से। अरुण, पिछले हफ्ते ही हमने देखा था एक बहुत सीमित दायरे में ट्रेड बना था, लेकिन लकीली लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में कुछ स्टॉक्स में पुल बैक आ रहे थे। इस हफ्ते के लिए क्या लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, आज पहला दिन है हफ्ते का और अगर एक्सपायरी की बात करें, इसी एक्सपायरी तो 21,700 के कॉल में आज हेवी राइटिंग देखने को मिल रही है और इस सीरीज में सबसे ज्यादा राइटिंग भी उसी कॉल में है। तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का वीक हो सकता है, क्योंकि 21,700 21,750 ये एक रेंज है जहां पे मार्केट अटकता हुआ नजर आ सकता है। वैसे 21,800 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस है, पर आज का जो लेवल है 21,700 के आसपास ही निकल के आ रहा है। और जहां तक सपोर्ट की बात है, 21,500 21,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पास आता है तो डेफिनेटली मार्केट में बाइंग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल 21,500 21,800 के बीच में मार्केट नजर आ रहा है। पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आज प्राइस एक्शन है और मिड कैप्स में क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, तो 21,600 से 21,550 ये लेवल्स एक बार नीचे आने चाहिए, वहीं से वापस हो सकता है मार्केट में आपको बाइंग नजर आ सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू बनता हुआ। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहला ट्रेड आपका अरुण क्या रहेगा? अच्छा जी, पहला ट्रेड रहेगा रेडिंगटन में। रेडिंगटन में एक पिछले 7 से 8 दिन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 181 के आसपास चल रहा है, तो इस स्टॉक को बाई करने की सलाह रहेगी। 177 का स्टॉप लॉस रहेगा और 195 का टारगेट। 195 का टारगेट और 177 का स्टॉप लॉस। स्टॉक में देखिए आज थोड़ा सा मोमेंटम है, करीब 3-3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। 195 अगला पड़ाव रहेगा, तेजी की पोजीशन आपको लेनी है। पंकज, आपका ओपनिंग ट्रेड?
अर्चना जी, मैं जहां छोड़कर गया था वहीं से शुरू करना चाहूंगा। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा पहला ट्रेड रहेगा। बाई साइड में जाना चाहूंगा इसके अंदर। पिछले 2 हफ्तों में करीब करीब ये 15% तक की रैली दे चुका है और मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर यहाँ से और भी ज्यादा एंटिसिपेशन हो सकता है इस स्टॉक में। तो 86 में इसको बाइंग की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 80। टारगेट जो रहेगा इसका 105 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। 105 का टारगेट। जीएमआर एयरपोर्ट तेजी वाला ट्रेड, स्टॉप लॉस आपका 80 का रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए राय। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड? थोड़ा सा मिड कैप में, सिलेक्टिव मिड कैप में लेना चाहूंगा मैं। तो एमएमटीसी मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट इसमें एमएमटीसी में दिखाई दे रहा है वॉल्यूम के साथ में। 60 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे टारगेट 85 के दिखते हैं इसका। 85 के टारगेट्स के लिए आप कह रहे हैं। एमएमटीसी में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। ये फिलहाल एक और बाय साइड वाला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैसे भागा अच्छा है काउंटर, 8% के गेन्स वहां पर बन चुके हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 60 का लगाएंगे और तेजी में उतर सकते हैं। रत्नेश, दूसरा ट्रेड? दूसरा भी बाय साइड में रहेगा मिड कैप में से जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो मुझे ऐसा लगता है कि राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। उसका आज ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 2300 रुपए के। जेबीएम ऑटो में एक और पोजीशन तेजी की आती हुई। जेबीएम ऑटो पर 2300 का टारगेट यहाँ पर आया है और आप 1700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये एक और बाय साइड का ट्रेड है। अरुण, आप क्या जोड़ेंगे रेडिंगटन के साथ? अच्छा, दूसरा स्टॉक अगेन ये भी मिड कैप से रहेगा। एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। नो डाउट थोड़ा चल चुका है स्टॉक, पर ये मुझे लग रहा है काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सीजीसीएल में बाई करने की सलाह रहेगी। 833-32 के आसपास चल रहा है, तो इस स्टॉक को करंट लेवल पे बाई करें। 808 का स्टॉप लॉस लगाएं और 920 का ऊपर में टारगेट। आप पहले स्टॉक फिर से बताएंगे? सीजीसीएल। टीजीसीएल क्या है? सॉरी, एग्जैक्टली मैं आपको कोड सीजीसीएल की मैं बात कर रहा हूँ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात कर रहे हैं क्या? कैप्री ग्लोबल कैपिटल का। अच्छा, ऐसे बोल। आप भी अरुण जी पता नहीं क्या इतना कंफ्यूजन कर रहे हैं। कैप्री ग्लोबल पर एक ट्रेड दिखाइएगा पहले तो। वो ट्रेड ये एनएसई 500 का हिस्सा है ना? जी हाँ, निफ्टी 500 में है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो कैप्री ग्लोबल का स्टॉक दिखाइएगा। और अब बताइए आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों। 808 का स्टॉप लॉस रहेगा। 835 836 के आसपास चल रहा है। 920 का ऊपर में टारगेट। 920 का टारगेट। ये शॉर्ट फॉर्म्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे पहले रचना जी कहती थी वीडीएल, वो वीडीएल के चक्कर में सब बीडीएल ले लेते थे, फिर ध्यान में आता था कि वो वेदांता लिमिटेड की बात हो रही है। तो वैसे ही आपने ये कैप्री ग्लोबल के साथ गूगली थोड़ी सी फेंक दी। 920 का टारगेट, 808 का स्टॉप लॉस रहेगा। तेजी वाला ट्रेड है ये। वैसे कैप्री ग्लोबल 9% के गेंस दिखा चुका है। पंकज जी, आपकी बारी, और फुल फॉर्म दीजिएगा प्लीज। जेबीएम ऑटो के साथ में जाना चाहूंगा हर्षिता जी। देखिए जिस तरीके से जेबीएम ऑटो तो दे दिया रत्नेश ने। ओह सो सॉरी। मैं सेल साइड में जाना चाहूंगा फिर। मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इसके अंदर एक सेल कॉल बनती है। 275 के करीब ये स्टॉक चल रहा है। जिस तरीके के अंदर बैंकिंग के अंदर जो गिरावट दिख रही है और फाइनेंसेस के अंदर जो गिरावट दिख रही है बजाज फाइनेंस के अलावा, तो ये और भी नीचे जाने की संभावना है। मुझे लगता है कि 280 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको शॉर्ट करना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 260 का। 260 का टारगेट रहेगा, 280 का स्टॉप लॉस रहेगा। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज में अब मंदी बढ़ने लगी है। शॉर्ट का ट्रेड इस समय आप सजेस्ट कर रहे हैं। ये है फिलहाल वो कॉल। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे, उनकी उस पर भी बातचीत होगी। आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे आज अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए। पंकज ने एक सेल साइड का ट्रेड दिया है, बाकी सभी जो ट्रेड्स आए हैं वो तेजी वाले ट्रेड्स हैं। तो चलिए अगला ट्रेड अब आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। अरुण बताइए, रेडिंगटन और कैप्री ग्लोबल के साथ नेक्स्ट स्टॉक क्या है? अगेन तीसरा स्टॉक भी मेरा मिड कैप से रहेगा। डेटा पैटर्न्स में बाई करने की सलाह रहेगी। 1940-45 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है एक बेस बनाने के बाद ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो इसी को करंट लेवल के आसपास बाई करें। 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2040 का टारगेट। 2040 का टारगेट।
ये फिलहाल आपके लिए एक बाई साइड का ट्रेड आ रहा है। डेटा पैटर्न्स नेली 2% के गेन्स पर इस समय कर रहा है कारोबार। रत्नेश, आपका अगला ट्रेड? एक सेल साइड का रहेगा बंधन बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 255 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। नीचे में जो टारगेट दिखते हैं मुझे वो 218 रुपए तक है। ओके, बंधन बैंक एक शॉर्ट साइड वाला ट्रेड आपने दिया, 200 के लिए शॉर्ट करने की सलाह इस पर्टिकुलर ट्रेड में। स्टॉप लॉस एक बार फिर दोहराएंगे प्लीज? 55 का 255 का स्टॉप लॉस लगाना है। इस समय 238 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। पंकज, आपने वैसे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड दिया है, अगला ट्रेड तेजी की तरफ है या फिर मंदी? नहीं अर्चिता जी, मंदी के साथ में ही जाना पसंद करेंगे। काफी बढ़िया ट्रैक्शन सेलिंग साइड में लग रहा है जुबिलेंट फूड के अंदर। 544 के करीब करीब ये स्टॉक अभी फिलहाल चल रहा है। अगर पिछले 5-6 दिनों की अगर हम लोग इसके अंदर मूवमेंट देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली है। और कल की जो मूवमेंट है, मतलब कल के फ्राइडे का जो सेशन था उसके अंदर एक बेरिश एनगल्फिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और अभी भी मारूबुदू जैसी कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 480 के टारगेट के लिए इसमें जरूर प्ले करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 565। 565 का दरअसल टारगेट का स्टॉप लॉस रहेगा और ये मंदी वाला ट्रेड इस समय जुबिलेंट फूड में आ रहा है। 480 तक फिसलने के चांसेस है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते इसमें डिसेंट पैसा बना था तेजी की तरफ, लेकिन अब ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में जा सकता है। 480 का टारगेट रहेगा, 565 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। तो ये सभी ट्रेड्स हैं और सारे ट्रेड्स को मैं रिकैप करूंगी, लेकिन इस बीच देख लेते हैं सूला में आज क्या हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस सत्र था जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट कल फ्राइडे का जो क्लोज था 11% के गेन्स, और सूला का स्टॉक इस समय अगर आप देखेंगे तो आज फिर भागा है, 14% तक के गेन्स इसमें बने हैं। और इस महीने 27 से 30% तक रिटर्न्स ये दे चुका है 2 ट्रेडिंग हफ्तों के बीच। हमारे साथ बर्थडे बॉय अब यतिन आ गए हैं। यतिन, बताइए सूला बाजार को चीयर्स क्यों कह रहा है? बिल्कुल, और ये जो चीयर्स हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो वाइन प्रमोशन पॉलिसी है उसको रिवाइव कर दिया है फिर से एक बार, जहां वैट यानी टैक्सेस का रिफंड का प्रोविजन है, और पिछले 4-5 सालों में जो वैट तक जो कंपनी ने भरा है वो रिफंड किया जाएगा। तो अब सीएलएसए को लगता है कि यहाँ खरीदारी के मौके बनेंगे। उन्होंने अपग्रेड किया है बाय को, ये स्टॉक को, और टारगेट है 863 जो पहले लगभग 571 रुपए के आसपास था। तो एक बड़ा टारगेट प्राइस में इंक्रीज। और अभी इनको लगता है कि सूला विनयार्ड जो है अभी फोकस करेगी वॉल्यूम ग्रोथ पे। वैट का जो मामला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जहां प्रमोशन किया जाएगा वाइन का लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, इसका फायदा कंपनी को होगा क्योंकि 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर वाइन बिजनेस में आजकल सूला को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट लीडरशिप भी है। और यहाँ उन्होंने FY26 का EPS अनुमान लगभग 4% से बढ़ाया भी है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आउटकम है कैबिनेट का, उसको लेके काफी उत्साहित ब्रोकरेज, और क्लियरली ये स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। लास्ट वीक भी हमने इसको हाईलाइट किया था, और आज ब्रोकरेज रेडार के पीछे ये स्टॉक में 15% की तेजी दिख रही है। 15% की तेजी उस ब्रोकरेज अपग्रेड पर। 571 का टारगेट 863 किया है, और क्या आप देखिए कितना अपसाइड है, क्योंकि इस समय वो 639 640 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर। तो एक साइजेबल अपसाइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस समय। पंकज, एक बार चार्ट चेक दे पाएंगे आप सूला का? बात करते करते 15% ऊपर आ गया है। जी मैम, देखिए पिछले 2 दिनों के अंदर ही इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में तेजी देखने मिली है, और फंडामेंटल्स रीजन भी काफी क्लियर थे इसके। तो ऑन 15 मिनट चार्ट्स एंड ऑन डेली बेसिस एज वेल ये एक गैप अप ओपनिंग भी दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और भी तेजी इसके अंदर संभव है। बहुत एक्सपोनेंशियल मूव हम इसके अंदर देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूव्स देख सकते हैं, और मौजूदा लेवल से अगर आप सीएलएसए का टारगेट जो 863 है उसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग सीएलएसए कह रहा है कि यहाँ पर आगे 35% की तेजी और आना बाकी है। इसीलिए स्टॉक में हमने देखा है धड़ल्ले से खरीदारी हुई, बहुत तगड़े गेंस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। ये एक काउंटर है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए, हमारे जानकारों की तरफ से जो ट्रेड्स आ रहे हैं आए हैं उसको एक बार देख लेंगे, लेकिन देखिएगा आप इस समय प्लीज एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स को, क्योंकि वहां पर अब बिकवाली बढ़ती हुई साफ नजर आ रही। कभी भी वो काउंटर्स आधे % के नुकसान पर होंगे। और HDFC बैंक एक और है जो दरअसल इस समय बाजार को कर रहा है ड्रैग, नीचे खींच रहा है। देखते ही देखते मिड कैप्स में
वो सेल साइड की पोजीशंस और मैग्नीफाई हो गई है। कार्यक्रम की शुरुआत में सिर्फ 250 पॉइंट नीचे था मिड कैप इंडेक्स, अब 350 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। और अगर आप देखें निफ्टी बैंक में भी 50 पॉइंट की गिरावट और बढ़ती हुई, और उसमें आपका एक्सिस, कोटक जैसे काउंटर्स, HDFC बैंक जैसे काउंटर्स क्लियरली जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर सेल साइड की पोजीशंस और थोड़ी सी मैग्नीफाई हो रही हैं। रत्नेश, इनमें से कोई दिग्गज बैंक जहां पर आप इस समय पोजीशन वाइंड डाउन करना चाहेंगे या फिर एक शॉर्ट खोलने के पक्ष में है? मुझे ऐसा लगता है जो सबसे अंडर परफॉर्म कर रहा था कोटक बैंक, उसमें सेलिंग और यहाँ से गिरा सकती है। इसने डेली चार्ट पर अपने 200 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है और काफी थोड़ा वॉल्यूम के साथ ये गिर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कोटक बैंक में अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो यहाँ पे 1780 के टारगेट के लिए बिल्कुल ली जा सकती है। ऊपर में स्टॉप लॉस भी बहुत पास का बेट था, 1845 रुपये, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बेट था 1:2 का। तो यहाँ पे जरूर एक कोटक बैंक में जरूर शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। कोटक बैंक एक शॉर्ट साइड का ट्रेड साबित हो सकता है, वहां पर क्लियरली वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल मार्केट की चाल क्लियरली इस समय थोड़ी सी और नरम पड़ने लगी है। 21,600 को शायद हम टेस्ट कर सकते हैं, 600 तक तो आ ही गए हैं, अब वो टेस्ट होने के आसार बन रहे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर जाकर थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है मार्केट। चलिए पोर्टफोलियो रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर। पंकज ने GMR एयरपोर्ट तेजी की तरफ रखा है, 105 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस। M&M फाइनेंस शॉर्ट साइड का ट्रेड, 260 टारगेट है, 280 स्टॉप लॉस। जुबिलेंट फूड 480 का टारगेट और 565 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है? GMR 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, M&M भी इनको 0.09% जोड़कर दे रहा है। जुबिलेंट फूड इस समय थोड़ा सा ड्रैग है। अब आते हैं अरुण के पोर्टफोलियो पर। रेडिंगटन जोड़ा 195 का टारगेट, 177 स्टॉप लॉस। केपरी ग्लोबल 920 टारगेट, 808 का स्टॉप लॉस। और डेटा पैटर्न्स 2040 का टारगेट, 1900 का स्टॉप लॉस। तीनों तेजी वाले ट्रेड्स है माइंड यू। रेडिंगटन 0.25% ऊपर, केपरी ग्लोबल 0.36% ऊपर, डेटा पैटर्न्स 0.26% ऊपर है। अब आइए रत्नेश के पोर्टफोलियो में, तो 2 तेजी और 1 मंदी। तेजी में MMTC 85 टारगेट, 60 स्टॉप लॉस। JBM ऑटो 2300 टारगेट, 1700 स्टॉप लॉस। बंधन बैंक 218 टारगेट, 255 स्टॉप लॉस। बंधन का शॉर्ट का ट्रेड है। बंधन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट इनके तीनों ट्रेड्स इनके बोलने के बाद थोड़ा सा ड्रैग दिखा रहे हैं, तो समय लगेगा शायद इनके रिटर्न्स पॉजिटिव में आने के लिए। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए भापते हैं क्या हो रहा है। पंकज आगे है, लगभग 1% के गेंस इनके, 0.87% के गेंस अरुण कुमार मंत्री के, लेकिन 0.88% के नेगेटिव रिटर्न्स है रत्नेश के। लेकिन पूरा हफ्ता बाकी है, काफ़ी सारा एक्शन आई एम श्योर मार्केट्स आपको देंगे तेज़ी और मंदी की तरफ, और हमारे जानकार आपके लिए वो सही ट्रेड आइडेंटिफाई करके भी बताएंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के प्ले के लिए। कोई भी अगर बदलाव करना हो उसकी जानकारी हमारे जानकार हमारे साथ शेयर करेंगे। वो अपडेट 1 बजे में मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे, और जब भी वो अपडेट आएगा वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर भी होगा। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते याद रखिएगा कि FNO गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद FNO गुरुकुल सीजन 2 आपके लिए लेकर आ रहा है खास CNBC आवाज़। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 और 11 फरवरी एक तो डेट्स फिक्स कर लीजिए अपने कैलेंडर पर। एक वेबिनार है, घर पे बैठे बैठे आप FNO ट्रेडिंग की बारीकियां समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक तगड़ा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आपकी हैंड होल्डिंग करेगा, वो बताएगा अलग अलग स्ट्रैटेजीज कि क्या मायने होते हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हैं और कितना पैसे कमाने के चांसेस हैं। तो तैयार हो जाइएगा 10 और 11 फरवरी, ये डेट्स आप कीजिए ब्लॉक और फटाफट से कीजिए रजिस्टर। या तो आप सीधा ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है CNBC hindi.cnbctv18.com की, वहाँ पर भी डिटेल्स आपको मिलेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।